एक दिन एक बुजुर्ग जोड़ा भूखा प्यासा सड़क पर चल रहा था। पत्नी थक चुकी थी। अपने पति से बोली, सुनिए जी, इतनी देर से चल रहे हैं, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थक भी चुकी हूँ, जरा मुझे कुछ खाने को ला दो, पता नहीं मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो कुछ आगे बढ़ा। इसी बीच एक फालतू पड़े गैस चूल्हे ने उसे देख लिया। तुम इतने परेशान क्यों हो और बहुत उदास भी लग रहे हो, क्या हुआ? उस बुजुर्ग आदमी को समझ नहीं आया कि कौन बोल रहा है। घबराया हुआ इधर उधर देखने लगा। तभी उसे वो फालतू पड़ा गैस स्टोव दिखाई दिया। उसे देखकर उसने आश्चर्य से पूछा, तुम एक गैस चूल्हा हो, है ना? फिर बोल कैसे रहे हो? किसी समय में एक साधु के साथ था, ये वर मुझे उसी से मिला है। मैं यहाँ लोगों को खाना खिलाने के लिए हूँ, तुम अपनी भूख मेरे जरिए मिटा सकते हो। ये सुनकर वो बुजुर्ग बड़ा खुश हुआ और बोला, तब तुम मेहरबानी करके मेरी मदद करो, हम बड़ी बुरी हालत में हैं, गरीब है ना। और अपनी हालत पर दुखी वो जोर जोर से रोने लगा। फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसा कहते हुए उस चूल्हे ने कुछ खाना बनाया। बूढ़े ने उस खाने को अपनी पत्नी को दिया। उस खाने को खाने के बाद दंपत्ति ने चूल्हे से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमारी भूख मिटाई। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हमारे जैसा गरीब परिवार खुशी से रह सकता है, इसीलिए हम तुम्हें अपने साथ ले चलते हैं। हमारे साथ आओगे? बोलो। ठीक है, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। वो दंपत्ति उस चूल्हे को अपने साथ अपने घर ले गए। चूल्हे ने उनके कहते ही कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए। तब उस दंपत्ति के मन में एक ख्याल आया, सुनिए, ये चूल्हा हमें तो स्वादिष्ट खाना खिला ही रहा है, चलिए एक छोटा सा होटल शुरू करते हैं और इन पकवानों को और लोगों को भी खिलाते हैं। अरे तुमने तो मेरे मन की ही बात कह दी। फिर उन्होंने अपने घर के सामने एक छोटा सा होटल खोल लिया। गांव के लोग एक एक करके उस होटल में आने लगे। खाना बड़ा मजेदार था, इसीलिए ज्यादातर गांव वाले उस होटल में खाना खाने में दिलचस्पी रखने लगे। कुछ ही वक्त में उस होटल का अच्छा नाम हो गया। सभी गांव वाले उस होटल में आने लगे। इस तरह वो छोटा सा होटल एक बड़े होटल में बदल गया। इसी के साथ वो दंपत्ति बहुत धनवान हो गए। एक दिन उन दोनों ने जादुई चूल्हे से कहा, हमारा जीवन तुम्हारी वजह से पूरी तरह से बदल गया है, हम धनवान हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करें? कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम लोग खुश रहो। मेरा काम यहाँ खत्म हो गया, अब तुम उस पैसे से जो तुम्हारे पास है खुश रह सकते हो। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो मैजिक चूल्हा वहां से गायब हो गया। वो दंपत्ति उस होटल को उस पैसे से चलाते रहे और खुश रहे। इस तरह उस बुजुर्ग दंपत्ति को गरीबी से छुटकारा मिल गया और वो धनवान हो गए। कैसे? उस मैजिक गैस स्टोव की मदद से। दो सहेलियां प्रिया और सरला एक दूसरे से बातें कर रही थी। अरे सरला, क्या इस बार हम अपनी कॉलोनी में गणेश जी का उत्सव नहीं मना रहे? नहीं प्रिया, बाहर स्थिति अच्छी नहीं है ना, इसलिए सब लोग इस बार गणेश उत्सव मनाने से डर रहे हैं। इस बार गणेश उत्सव नहीं मन पाएगा। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? हमें तैयारी करनी होगी। उन्हें छोड़ो, चलो हम दोनों करते हैं। आ जाओ, हम दोनों जाकर चंदा इकट्ठा करेंगे गणेश उत्सव के लिए। प्रिया और सरला उनकी कॉलोनी के हर घर में गए और गणेश उत्सव के लिए चंदा इकट्ठा किया। दोनों बैठकर रात में बातें करने लगी। सरला, चंदा तो अच्छा खासा इकट्ठा हो गया है, हम गणेश उत्सव बड़ी शान से मनाएंगे। चलो गणेश जी की एक बड़ी सी मूर्ति लाते हैं और हर दिन उन्हें कई तरह के व्यंजन चढ़ाएंगे। चलो इस बार गणेश उत्सव और भव्य रूप में मनाएंगे। फिर दोनों लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। रात में गणेश जी प्रिया के सपने में प्रकट हुए और कहा, बेटी प्रिया, जरा उठो तो, देखो मैं गणेश तुमसे मिलने आया हूं। प्रिया ने अपने सामने गणेश जी को देखा। भगवान गणेश जी, आप! मैं आपको यहाँ देखकर अचंभित हूँ। प्रिय गणेश जी, हम आपका जन्मदिन बहुत भव्य रूप में मनाएंगे। मैं यहाँ तुमसे यही कहने आया हूँ कि ऐसा मत करो। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हम लड़कियां हैं इसलिए आपका उत्सव नहीं मना सकती? प्यारी बच्ची,
मेरी आंखों में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है, सभी मेरे बच्चे हैं। लेकिन इस समय एक बड़ी आपदा कोरोना वायरस के रूप में हमारे सामने है। हम तो दिन रात आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें इस बीमारी से बचा लीजिए। मैं इस बीमारी को दूर कर सकता हूँ, लेकिन लोगों को उनके बुरे कामों की सजा मिली है जो वो करते रहे हैं। लेकिन ये एक संक्रामक बीमारी है गणेश जी। अच्छे लोग, मासूम बच्चे भी इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे शिकार बन रहे हैं उन पापों की वजह से जो उनके माता पिता ने किए, लेकिन मरेंगे नहीं। मुझे हर चीज का पता है, क्या करना है, कैसे करना है। तुम चिंता नहीं करो, मैं इस बीमारी को बहुत जल्द समाप्त कर दूंगा। हाँ, इसीलिए हम और जोर शोर से गणेश उत्सव मनाएंगे। मैंने कभी नहीं चाहा कि उत्सव भव्य हो। तुम मेरी मूर्तियां बनाते हो और उन्हें पानी में बहा देते हो, लेकिन वो मूर्तियां मिट्टी की नहीं बनी होती। इस वजह से पर्यावरण बहुत अधिक प्रदूषित हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाकर अपने घर में रखकर पूरे दिल से मेरी पूजा करो, फिर तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। बिना आवश्यकता बाहर आकर इधर उधर मत घूमो। आयुष्मान भव। इस तरह भगवान गणेश ने आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। तुरंत प्रिया जाग गई और सोचने लगी, ओह, भगवान गणेश मेरे सपने में आए और ये सब कुछ कहा। मैं वैसा ही करूंगी जैसा उन्होंने कहा। ये सोचते हुए उसने सभी के पैसे वापस कर दिए और उन्हें बताया कि क्या हुआ। ठीक है, हम सब ऐसे ही करेंगे। फिर प्रिया ने ये बात अपनी सहेली सरला को बताई। सरला भी खुश हुई और बोली, ठीक है, चलो जैसा गणेश जी ने कहा है वैसा ही करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। पंढरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शांतनु नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ एक गर्भवती हथनी भी रहती थी। शांतनु हथनी की अच्छे से देखभाल करता था। वो भगवान गणेश का भक्त था। वो हर रोज हथनी को अपने साथ लेकर भगवान के दर्शन के लिए जाता था। उसी गांव में एक और आदमी रहता था जिसका नाम था दुष्यंत। उसे शांतनु बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि एक जमीन को लेकर उनके बीच एक छोटी सी झड़प हो गई थी। एक दिन शांतनु की हथनी दुष्यंत के गन्ने के खेत में घुस गई। दुष्यंत ने देखा तो सोचा, ये बात मिल गया मुझे मौका। शांतनु अपनी इस हथनी को बहुत चाहता है, मैं इस हथनी को मार कर उससे बदला लूंगा। ये सोचते हुए दुष्यंत ने एक अनानास के अंदर बम रखकर उस हथनी को मारने की सोची। उसकी योजना के अनुसार जब दुष्यंत उस हथनी को अनानास खिलाने ही वाला था, भगवान गणेश अचानक प्रकट हो गए। गणेश जी को साक्षात अपने सामने देखकर वो डर गया। दुष्यंत, मुझे देखकर तुम डर क्यों गए? क्या एक गर्भवती हथनी को मारने की सोचने में तुम्हें डर नहीं लगा? उस मासूम जानवर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहते थे? दुष्यंत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मुझसे बात करो दुष्यंत, इधर उधर क्या देखते हो? मैं इसके मालिक से नफरत करता हूँ, इसीलिए इस हथनी को मार कर उसे बदला लूंगा। उसे मार कर उसे दुखी करूंगा। अगर तुम इंसानों के बीच कोई लड़ाई है तो इसमें इस बेजुबान जानवर को क्यों बीच में लाते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम कितनी बड़ी गलती करने वाले थे? अगर मैं जरा भी देर कर देता तो यह हथनी अपने मुंह से निकलते रक्त की वजह से मर जाती और साथ ही इसकी कोख में पल रहा बच्चा भी। ये सब होने से क्या तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिलती? अगर यही चीज तुम्हारे अपने बच्चों के साथ हो तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुमसे बदला लेने के लिए कोई तुम्हारे किसी प्रेमी जन के साथ ऐसा करे? क्या तुम किसी का जीवन वापस ला सकते हो? ये सुनकर दुष्यंत सोच में पड़ गया। मुझे बताओ दुष्यंत, क्या तुम जीवन का महत्व जानते हो? क्या तुम एक माँ होने का मतलब समझते हो? वो हथनी बहुत प्रसन्न है क्योंकि वो एक माँ बनने वाली है। तुम उसकी प्रसन्नता को नहीं समझ सकते। ना कोई जानता है कि वो दुनिया में कब तक जीवित रहेगा। फिर तुम अपने दिल में नफरत क्यों रखते हो? क्रोध, स्वार्थ, बदले की भावना। इस छोटे से जीवन को सबके साथ मिलकर प्रसन्नता से गुजारो। हमें दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी चाहिए, वो है सच्ची खुशी। दुष्यंत को अपनी गलती समझ में आई और वो रोने लगा। भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया कि एक बेजुबान और मासूम प्राणी को मारने की सोची। ये कहते हुए दुष्यंत भगवान गणेश के पैरों में गिर गया। इससे भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हुए। उठो दुष्यंत, उठो।
कम से कम तुम्हें अपनी गलती समझ में आई। आज के बाद से सबके साथ मिलकर प्रसन्नता से रहो। जैसी आज्ञा भगवान, मैं ऐसा ही करूंगा। आयुष्मान भव। भगवान गणेश ने दुष्यंत को आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। फिर दुष्यंत उस हथिनी को लेकर शांतनु के पास गया। उसने शांतनु से सब कुछ सच बताया और माफी मांगी। सारी बात सुनकर शांतनु ने उसे माफ कर दिया। फिर वो दोनों गहरे मित्र बन गए और आगे का जीवन उस हथिनी के साथ प्रसन्नता से बिताया।